अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका लेक्चर नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 8। ठीक है जी। लेक्चर नंबर 8 है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। लेक्चर नंबर 8 ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप लोगों ने पहले मोमेंटम के बारे में आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी बॉडी अगर मास रखती है और वो वेलोसिटी अटेन कर लेती है देन द बॉडी हैव मोमेंटम, तो उस बॉडी के पास मोमेंटम होगा। तो ये चीज तो आपके पास बड़े अच्छे तरीके से क्लियर थी आपको। अब नई चीज आ गई, तो कंजर्वेशन क्या चीज होती है? कंजर्वेशन का मतलब होता है नॉट चेंज, या फिर इसको कांस्टेंट भी कहा जाता है, या फिर इसको सेम भी कहा जाता है कि सेम रहे, चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे। तो ये सारे कंजर्वेशन के मतलब है। अब आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है क्या? इसकी स्टेटमेंट है जी, मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कंजर्व्ड, रिमेन्स कांस्टेंट। कि आपका जो मोमेंटम है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो कोलिजन से पहले, टकराने से पहले और टकराने के बाद कांस्टेंट रहे। तो हम आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो आइसोलेटेड सिस्टम बेटा जी आपके पास क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिस पर कोई भी एक्सटर्नली कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो। अभी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पर एक वबा जो है फैली हुई है, कोरोना वायरस। वहां पे भी लोग आइसोलेशन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि आप लोग आइसोलेट हो जाएं। इसका मतलब है आप लोग अलहदा हो जाएं, आप पर कोई भी ना बाहर से आए ना बाहर जाए। तो ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसका मतलब क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आप पर एक्ट ना करे। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाई कि आपके पास ए बॉल है जिसका मास m1 है और इसकी वेलोसिटी u1 से दौड़ रही है, ये भाग रही है। बी बॉल है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u2 है। ठीक है जी। अब ये बिफोर कोलिजन के है, यानी कि ये टकराई नहीं है, अभी टकराने से पहले की बात है। अब ये कोलाइड कर जाती हैं, आपस में टकरा जाती हैं, दोनों बॉल्स आपस में टकरा जाती हैं। टकराने के बाद यहां पर न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है, यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता था? एक्शन और रिएक्शन। अब ये ए बॉल जैसे ही टकराती है बी बॉल से, तो बी बॉल तो आगे की तरफ पुश हो जाएगी, बी बॉल निकल जाएगी आगे की तरफ, लेकिन वो ए बॉल की तरफ पीछे की तरफ उसको क्या कर देगी? ये रिएक्शन लगा देगी। ठीक है जी। यहां रिएक्शन आ जाएगा और यहां पर इसका क्या आ जाएगा? एक्शन आ जाएगा। तो ये थर्ड लॉ से आपके पास ये वाली चीज होती हुई आगे चली जाएगी आफ्टर कोलिजन में। ये जो बॉल बी थी इसकी वेलोसिटी चेंज होगी जो कि v2 हो गई, यानी कि ये हमें नजर आ रही कि बढ़ जाएगी। अब ये बॉल जो a है इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, यानी कि चेंज हो गई। इसका मतलब है ये कम हो रही है। ठीक है जी। अब हमने टोटल इनिशियल मोमेंटम देखना है कि ये वाला जो सिस्टम है बिफोर कोलिजन वाला, यहां इनिशियल मोमेंटम आपके पास क्या है? तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? m1 u1, यानी कि आपका मोमेंटम पहली बॉल का प्लस दूसरी बॉल का मोमेंटम, यानी कि ये पूरे सिस्टम का मोमेंटम हो गया m1 u1 प्लस m2 u2। अब हमने देखना है टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन में क्या फाइनल मोमेंटम बना? m1 v1 प्लस m2 v2। ये आपके पास फाइनल मोमेंटम बना था इसका। ठीक है जी। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को देखते हैं। वो कहता है जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम सेम होना चाहिए, यानी कि बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम जो है आप दोनों को इक्वल लिखें, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये आपके पास प्रूव हो गया कि आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है, मोमेंटम कंजर्व रहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का। अब आपने बहुत सी एग्जांपल्स इसकी हैं, इसकी एप्लीकेशन है। जिस तरह रॉकेट इंजन की एक एप्लीकेशन थी, मैंने आपको थर्ड लॉ की वाली वीडियो जो है आपने वो देखी होगी, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था। उसके बाद आपको उसमें मैं बुलेट के बारे में बताया था कि एक गन से बुलेट फायर होती है और वो आपके पास क्या गन जो है रिकॉइल बैक होती है, ऐसा क्यों होता है? तो ये भी आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम भी होता है और इसमें थर्ड लॉ भी एप्लीकेबल होता है। तो दोनों तरीकों से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट है। आपने बुलेट के बारे में भी पढ़ना है, बुलेट गन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, और रॉकेट इंजन के बारे में भी आप लोगों ने खुद से पढ़ना है, और फिर सारी चीजें आपने देखनी और अंडरस्टैंड करनी है। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।